अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज मैंने अपनी किचन के दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी वीडियो को, जहाँ से मैंने दूसरी वीडियो को जो आपके साथ शेयर की है, जहाँ पे वो छोड़ी थी। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने ना ऊपर वाला हिस्सा सारा अपनी किचन का साफ़ किया था, और आज की वीडियो में जो है वो नीचे वाला हिस्सा इसका साफ़ करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग की वीडियो ऐसी होती है ना, बहुत लंबी हो जाती है और एक वीडियो में जो है ना पूरा किचन जो है वो कवर नहीं हो सकता, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं। और अभी जो है ना मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी अच्छे से। मेरी किचन में जितनी भी चीज़ें जो जो भी चीज़ें हैं, स्विच तक मैंने ना इसको साफ़ करना था, क्योंकि डीप क्लीनिंग कर रही थी और डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही है। अच्छा, तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है कैसे मैंने साफ़ किया। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और अब जो था ना नीचे वाला हिस्सा मैं इसका साफ़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो मुझे पेश आता है ना, ये हमारा चूल्हा है, जो कि बड़ा आ गया था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अभी ना ये फिक्स नहीं है अच्छे से। और इस पर ना छोटी सी भी चीज़ गिरती है तो सीधा नीचे ये इसके नीचे जो दराज है ना, वहाँ पे मैंने अपने स्पाइस जार वगैरह रखे हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो वहाँ पे जाके गिरते हैं। तो इसका ना मुझे बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन इसको मैं सही करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने ऐसे ही रख दिया और इसको मैंने हटा दिया अपने चूल्हे को, और इसके साइडों पे और इसके नीचे जितना भी ना ऑयल वगैरह और जितनी भी चीज़ें मुझे गिरी है उसको मैं साफ़ करूँगी। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो ये जो छुपी जगह होती है ना हमारे ख़ास तौर पर हमारे किचन में, इसमें अक्सर काकरोच और ये कीड़े वगैरह आते हैं। ख़ास तौर पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा काकरोच आते हैं। थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना खाने की चीज़, और उसको दो चार दिन अगर वो उस जगह पे पड़ा रहा और फिर वो अगर छुपा है किसी चीज़ के नीचे, तो वहाँ पे काकरोच ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है, और फिर बहुत मसला होता है काकरोच को किचन में से निकालने की लिए। तो ये ना अक्सर ये चूल्हे के पास आते हैं, जो चूल्हे के नीचे चीज़ें मुझे गिरती है, या फिर जो हमारा सिंक का पाइप है उसमें से निकलते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल करते हैं ना, तो हम काकरोच और ये कीड़े मकोड़े और इन चीज़ों से ना हम महफूज रहते हैं। ख़ासतौर पर इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। इतनी छोटी छोटी सी कीड़ी हैं, मेरे तो काउंटर टॉप पे घूम रही होती है, तो मैंने उसके लिए ना विनीगर और उसका पानी में विनीगर डाल के और उसका स्प्रे बनाया, तो वो मैं काउंटर टॉप पे जब कर लेती हूँ तो फिर वो कीड़े वगैरह भी नहीं आते, मक्खियाँ भी नहीं होती। तो और वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। फ़िलहाल तो मैं ये क्लीनिंग कर रही थी और वो सेम सोल्यूशन से मैं कर रही थी, सर्फ और पानी। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ यूज़ करूँगी जो मैंने ऊपर वाले अपने कैबिनेटों में यूज़ किया था। अच्छा, नीचे वाले जो कैबिनेट है उसमें मैंने बर्तन वगैरह इतनी नहीं रखे। नीचे वाले कैबिनेट में मैंने वही बर्तन रखे जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। ऊपर वाले कैबिनेटों में मैंने वो बर्तन रखे जो सिर्फ मैं मेहमानों के लिए यूज़ कर रही हूँ। और मेरी किचन में ना बड़ी सारी अलमारी है, तो जो खुद यूज़ करने वाले बर्तन होते हैं, जो नॉर्मल में हम यूज़ कर पाते हैं, और कुछ कुछ हम मेहमानों के लिए भी निकाल के यूज़ कर पाते हैं, तो वो मैंने ना इस अलमारी में रखे जो किचन में मेरे है। और बाकी जो कैबिनेट है ना वो मेरे नीचे वाले कैबिनेट तो बिल्कुल फ्री है। इतना ख़ास नहीं है। जो कुछ बड़े शड़े पतीले है उसमें जो हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, मेहमानों के आने पे यूज़ करते हैं, बड़े बड़े पतीले मैंने बस दो चार रखे हैं अपने नीचे वाले कैबिनेटों में, और बाकी मैंने बिल्कुल फ्री छोड़े हैं। तो उसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, उसको बस दो चार पतीले उसको हटा के और अच्छे से कैबिनेट को साफ़ कर लिया और वापस वो रख दिया। लेकिन जिस जगह पे बहुत सारे बर्तन पड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है ना, वो जगह आपके लिए ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चूल्हे के नीचे मैंने अच्छे से साफ़ किया और अभी चूल्हे को साफ़ करूँगी। चूल्हे का ये होता है कि दिन को हमने कितनी दफ़ा इसको साफ़ करना होता है, तो इसका भी इतना मुश्किल काम नहीं होता। बस मुश्किल हमारे लिए वो होता है जो ये छुपी हुई चीज़ें होती है ना, जो हम कभी कभी साफ़ करते हैं महीने में 2 महीने में, ये थोड़ा सा हमारे लिए लंबा हो जाता है। और किचन में मैंने ना 2-4 महीनों से डीप क्लीनिंग नहीं की थी। ऊपर ऊपर तो हम तो रेगुलर क्लीनिंग में तो इसको करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग वाला सिलसिला होता है ना, वो हम कभी कभी करते हैं। वैसे तो मैं इसको कर लेती हूँ महीने में 2 महीनों में, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा इग्नोर हो गया था। रमज़ान के पहले मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, शादी वगैरह थी उसमें बिज़ी थी, तो रमज़ान के लिए भी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई अपनी किचन की। और फिर रमज़ान के बाद जो है अब जाके मुझे टाइम मिला इसकी डीप क्लीनिंग के लिए, तो मैं ये कर रही हूँ। तो इस वजह से ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने 2 पार्टों में कर लिया था। मैंने कहा एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी वीडियो और एक पार्ट में कवर नहीं होगी, तो आपकी भी थोड़ा सा
मोटिवेशन मिलेगा। जिन बहनों को ना दिल नहीं करता काम करने को, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मुझे थोड़ी सी ना एनर्जी मेरी हाई हो जाती है और मैं उठ के क्लीनिंग करना शुरू हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी क्लीनिंग अच्छी नहीं लगती, मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती, बस मेरी मजबूरी होती है, मैं कर रही होती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, कुछ वीडियो वगैरह मैं भी देखती हूँ इसके लिए, ताकि मैं भी ना एनर्जी मेरी थोड़ी सी हाई हो जाए और मैं थोड़ा सा ना अपना कर लूँ। यहाँ पे दराज था ना जो नीचे वाला, बिल्कुल चूल्हे के नीचे मेरे 3 दराज थे, और तीनों में मैंने ना ये मसाले वगैरह रखे हैं। सबसे ऊपर वाला जो दराज है ना, उसमें मैंने वो मसाले रखे जो मैं बिल्कुल रेगुलर में यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये स्पाइस वाले हमारे डब्बे हैं, जो भी खाली थे उसको मैं साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। जिसमें थोड़ा थोड़ा वो है अभी स्पाइस है, उसको मैं रहने दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना सारे स्पाइस जार भी अपने धो के और वापस रख लूँगी खुश करके। तो इससे ये होगा कि बिल्कुल ये जो रमज़ान में जो हमारे ना ये डब्बे वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गए थे, क्योंकि रमज़ान में पूरा महीना हम ना ये समोसे और पकौड़े और ये रोल वगैरह ये रेगुलर फ्राई करते रहे। और वैसे भी हमारी जो देसी किचन है इसमें ना नाश्ते में भी पराठे बन रहे होते हैं। मेरे घर में तो हर रोज़ नाश्ते में पराठा होता है, बल्कि कभी कभी तो बच्चे दोपहर में भी पराठे का वो करते हैं, कभी शाम को भी करते हैं, कभी तीनों टाइम भी मेरे घर में तो बच्चों के लिए पराठा बन जाता है। तो पराठे की वजह से ना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुआ होता है सारा कुछ। तो अगर महीने में एक दफ़ा मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं ना करती, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, जैसे कि ना अभी मैं 2-4 महीने बाद कर रही हूँ कुछ चीज़ें, तो ये स्पाइस जार तो वैसे मैं धोती रहती हूँ, लेकिन ऊपर वाले कैबिनेट और नीचे वाले कैबिनेट का ना ज़रा टाइम हो गया। तो स्पाइस जार भी मैंने सारे, जिसमें मसाला वगैरह था और जिसमें ना जिसके लिड जो थे वो अच्छे से वो बंद हो रहे थे, तो उसको मैंने ऐसे ही धो लिया ताकि उसमें पानी अंदर ना जाए और ऊपर ऊपर से जो है ना वो साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से मैं सारे सिंक में ले आई। पहले ऊपर वाले जो दराज था उसके मैं सारे धो के और खुश करके ऊपर वाले दराज में मैं रख लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं नीचे वाला दराज को लूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे पोर्शन में अगर मैंने ना अभी तय किया कि मैं अपने किचन में जितनी भी चीज़ें वो सब मैं डीप क्लीन करूँगी, लेकिन मैं छोटे छोटे पोर्शन में करती हूँ। जैसे कि आपने देखा, बिल्कुल मैं एक साथ ना अपने लिए फैलावा नहीं फैलाती, क्योंकि बाकी काम भी हमने करने होते। कभी कभी अर्जेंट में हमने छोड़ना पड़ जाता है, किसी और काम के लिए, बच्चों के लिए अर्जेंट कुछ चाहिए होता है, उसके लिए चले जाती है, कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, हम अर्जेंट में वो काम छोड़ के फिर दूसरे काम पे हो जाते हैं। तो इसलिए ना फिर जब ज़्यादा फैलावा अपने लिए कर लेते तो फिर वो ना समेटता नहीं, और फिर उसको देख देख के बंदा परेशान होता है। तो मैं जैसे मैं कह रही हूँ, पहले मैंने ऊपर वाली दराज की ना अच्छे से सफाई कर ली, उसमें जितने स्पाइस जार थे वो सारे मैंने निकाल के धो लिए और अच्छे से खुश करके ना मैं ऊपर वाले दराज में वो सारी चीज़ें रख लूँगी। उसके बाद मैं नीचे वाले दराज को लूँगी। तो इससे ये होता है कि इस बीच में अगर मुझे दूसरा काम भी करना पड़ गया तो मैं आराम से इसको छोड़ के तो दूसरा काम कर सकती हूँ। मेरा किचन जो है वो फैला नहीं रहेगा कम से कम। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं ना तो हमारे लिए फैलावा नहीं होता है। जैसे कि हम अगर कमरे की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ डी क्लटर वगैरह कर रहे हैं, तो एक दराज से आप शुरू कर ले। एक दराज जब आपका साफ़ हो जाए, डी क्लटर वगैरह कर ली, साफ़ सफाई कर ली, उसको अच्छे से सही करके साफ़ सुथरा करके उसका काम ख़त्म करके फिर दूसरा अगर हम खोलते हैं तो हमारे लिए ना वो फैलावा नहीं होता, फिर बनता नहीं फैलावा, और बिल्कुल हमारी जो सरदर्दी होती है ना वो फिर कम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे सारे स्पाइस जार जो थे वो धो के अच्छे से खुश करके वापस रख दिया, और जिस दराज से मैंने निकाले थे ना उस दराज को मैंने साफ़ करके उसमें वापस रख लूँगी। तो इससे ये हुआ कि एक दराज का काम भी ख़त्म हो गया, ऊपर चूल्हे का काम भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से ना मैं नीचे आती जाऊँगी और अब इसके नीचे जो दराज है वो साफ़ करूँगी। तो उसमें भी यही थे स्पाइस, ऊपर वाले में मैंने छोटे छोटे रखी है, नीचे वाले में मैंने जो एक हम लाते हैं ना बल्ब में चीज़ें लाते हैं, तो नीचे वाले में मैंने वो रखे स्पाइस, और इससे नीचे वाली दराज से मैं ले के अपने ऊपर वाले जो छोटे छोटे जार है उसमें मैं फिल करती रहती हूँ, रिफ़िल करती रहती हूँ और उसको मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस दराज़ों में मैंने ना ये जो आटे वाले बैग होते हैं ना वो मैंने काट के डाले हैं, तो इस पर ना ज़्यादा कचरा नहीं होता, और ये बैगों पे कचरा गिरता रहता है तो इसको मैं झाड़ लेती हूँ। तो ये भी ना इससे भी आसान होता है। इसका जो मटेरियल है ना, ये जो आटे वाला बैग आता है ये बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसको आप धो के वापस यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास दूसरा नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे धो के अच्छे से खुश करके इसको वापस यूज़ करूँगी। सब चीज़ें जितने भी दराज़ों में से जितने भी डब्बे निकले उसके लिड मैंने अच्छे से मजबूत कर लिए, क्योंकि अंदर इसमें सारों में स्पाइस अभी है, और अच्छे से इसको धो लूँगी ताकि अंदर पानी ना जाए। अच्छे से इसको बंद करके और अच्छे से मैंने धो लिया, फिर ऊपर से खुश करके और फिर मैं रख लूँगी। अच्छा, ये डब्बा था
प्लास्टिक का, तो इसका जो था ना ढक्कन टूट गया था। तो इसमें मैंने ना ये जो खुले मसाले होते हैं हमारे, जैसे कि दालचीनी, ज़ीरा, कुछ हम रिफ़िल कर लेते हैं, कुछ उसमें बैगों में रह जाता है, तो वो मैं ना इसमें रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें मेरी इकट्ठी पड़ी होती है, तो जब भी मुझे चाहिए होती है तो बस ये डब्बा निकालती हूँ और इसमें से मैं ढूंढ लेती हूँ। अच्छा, तीनों दराज मैंने साफ़ कर लिए थे और अच्छे से जितने भी स्पाइस जार से सारे मैंने धो के उसमें रख दिए खुश करके। अभी जो बारी थी ना फ्रीज़र की थी, जो फ्रीज़र जो था अंदर से मैंने साफ़ किया था कुछ दिन पहले, तो वो साफ़ था, उसको कोई नहीं ज़रूरत थी। लेकिन ये था कि इसका जो सामने वाला हिस्सा था ना, ये गंदा था। बच्चों ने ऐसा ना कोई जूस वगैरह और ये चीज़ और वो चीज़, दूध और ये चीज़ वो चीज़ गिरा देते, तो सामने ना वो सामने पे नज़र आ रहा होता। तो जहाँ जहाँ साफ़ करने वाला था वहाँ पे भी मैंने ऐसे स्पंज से वो साफ़ की और थोड़ा सा ना इसमें पानी गिरा दूँ। अच्छा, जब भी अपनी फ्रीज़र की या फ्रिज की सफाई करनी है ना, उससे पहले अपने स्विच निकाल लेना बिल्कुल, उसके बिजली जो है वो बंद कर देनी है। कई लोग ना स्विच लगा होता है पीछे से, बस बटन ऊपर कर लेते हैं और फिर उसके बाद ना उसकी सफाई कर रहे होते, तो उसमें फिर भी करंट आ रही होती कि खुदा न खास्ता हम पानी से इसकी सफाई कर रहे होते, तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा किचन मेरा नीचे से बिल्कुल गीला हुआ हुआ था और मैं बस पानी से इसको साफ़ कर रही थी, तो मैंने पूरा इसका स्विच निकाल दिया, साइड पे कर दिया और इसको मैंने साफ़ करके और फिर खुश कपड़े से खुश करके छोड़ दिया। तो फ्रीज़र भी हमारी साफ़ हो गई। और अभी जो थे ना नीचे वाले कैबिनेट की बारी थी, और इसको भी मैंने सेम सोल्यूशन से, जैसे मैंने ऊपर वाले कैबिनेट साफ़ किए थे ना, सेम स्पंज पे थोड़ा सा वो एक बॉल में थोड़ा सा सर्फ डाल के और स्पंज लिया और हल्के हाथों से मैंने इसको स्क्रब किया ताकि इसका ग्रीस सारा उतर जाए। थोड़ा थोड़ा मैंने पानी का यूज़ किया, ज़्यादा सारा पानी इस पर नहीं गिराएंगे क्योंकि कैबिनेट हमारे ख़राब हो जाते हैं। और गीले कपड़े से मैं अक्सर साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी जो ज़्यादा गंदे थे तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा थोड़ा पानी गिरा के इसको साफ़ किया। अच्छे से मैंने स्क्रब किया सर्फ वाले स्पंज से, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी गिरा के इसको स्क्रब किया, साफ़ किया। और फिर उसी टाइम में ना मैं खुश्क कपड़े से इसको खुश्क भी करूँगी, तो ये इससे यह होगा कि इस पर चींटी वगैरह नहीं पड़ेंगी और पानी की या सर्फ की किसी चीज़ के ना निशान नहीं रह जाएंगे। साथ ही मैंने खुश्क कपड़े से खुश्क कर लिया सारा। नीचे वाले कैबिनेट अंदर से मैंने साफ़ नहीं करने थे, कैबिनेट अंदर से ये बिल्कुल फ्री मैंने रखे हुए, कोई बर्तन शर्तन इसमें नहीं है। 2-4 पतीले है उसको मैं हटा के साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन बस इसके जो कैबिनेट थे ऊपर ऊपर से उसको मैंने साफ़ किया। और नीचे से हमने अच्छे से किचन को धो के वैपर लगा लिया, तो आज मेरा किचन जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आजकल जो है ना बहुत सारी आंधियाँ चल रही होती है और हर रोज़ दिन को हम साफ़ कर लेते हैं। सुबह जब मैं उठती हूँ फिर सारा कुछ मट्टू मट्टू हुआ होता है, लेकिन रेगुलर सफाई हमने करनी होती है। लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो हम कभी कभी कर रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद हम कर रहे होते, तो मेरी किचन की अच्छी सी डीप क्लीनिंग हो गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।